जय माता दी। तो माता जी की असीम कृपा से हमें श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने की कृपा प्राप्त हुई। सबसे पहले हम लोग अपने शहर से जम्मू के लिए चले। कुछ ही घंटों के पश्चात हम जम्मू तवी पहुंच गए। फिर जम्मू से हमने कटरा के लिए एसी बस ली। आप चाहे तो रेलवे स्टेशन से रेल यात्रा भी कर सकते हैं, पर उस समय कोई भी ट्रेन उपलब्ध नहीं थी, तो इसलिए हमने जो है बस स्टैंड से बस जो है लेना सही समझा। एसी बस का जो किराया था वो 150 रुपये प्रति यात्री था, और बिना एसी की जो अगर बस में जाना था तो वो 120 रुपये प्रति यात्री पड़ रहा था। और कुछ ही समय पश्चात हम कटरा पहुंच गए और सबसे पहले हमने कटरा पहुंचकर अपनी यात्रा का पंजीकरण करवाया। अगर आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करनी है तो उसके लिए यात्रा पंजीकरण करवाना जो है अनिवार्य है। और हमने यात्रा पंजीकरण करवाने के पश्चात हमने साथ ही बाणगंगा के लिए प्रस्थान करना शुरू कर दिया। चाहे तो बाणगंगा तक पैदल भी जा सकते हैं, परंतु हमने वहाँ तक ऑटो किया और कुछ ही समय पश्चात ऑटो वाले ने हमें बाणगंगा तक पहुँचा दिया। वैसे तो माता रानी के दरबार में हर समय ही भीड़ रहती है, परंतु अभी जून की गर्मी की छुट्टियों के कारण बहुत अधिक रश था। जिस प्रकार आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है माता रानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जो है बहुत दूर दूर से आए हुए थे। और जैसे ही हमारा यात्रा पंजीकरण जो हमने वहाँ करवाया था, बाणगंगा में उसकी चेकिंग हुई। चेकिंग के पश्चात हमने अपनी यात्रा आरंभ की। और यात्रा करते समय आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से माता रानी के दर्शनों के लिए आए हुए थे। और यहाँ से यदि आप चाहे तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं या फिर खच्चर और पालकी का सहारा भी ले सकते हैं। खच्चर और पालकी आपको अर्धकुंवारी या फिर भवन तक भी छोड़ आते हैं। सबसे पहले बाणगंगा जो वहाँ का प्राचीन मंदिर है, पहला दर्शन। इसको बालगंगा मंदिर भी हम कहते हैं, बाणगंगा को बालगंगा भी कहते हैं। उसके कुछ समय पश्चात कुछ थोड़ा ही दूरी पर चलने पर जो एक मंदिर आता है जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, गीता मंदिर, वहाँ पर हमने दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात वहाँ पर एक बहुत ही जो है सुंदर शब्दों में एक जो बात लिखी हुई थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि चाहे दुख जितना मर्जी बड़ा हो, पर ईश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो हमेशा ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखिए। कुछ ही दूरी पर चलने पर हमें माँ इच्छापूर्ण माँ भगवती जी के दर्शन हुए, जो कि मंदिर अत्यंत ही भव्य मंदिर था। और आगे कुछ ही और चलने पर चरण पादुका मंदिर के हमें दर्शन हुए। ये वही मंदिर है जहाँ पर जो भैरव बाबा माता रानी का पीछा कर रहे थे, तो माँ ने यहाँ पर ही पीछे मुड़कर देखा था, जिससे माँ की जो चरण के चिन्ह है वो यहीं पर छिप गए और उसी स्थान पर ये जो है भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। रास्ते में हर तरफ हमें माता रानी के जयकारों की आवाज़ें सुनाई दी और कुछ समय पश्चात हम अर्धकुंवारी पहुंच गए। अर्धकुंवारी पहुंचने पर वहां पर आपको जो है अर्धकुंवारी जी के दर्शन के लिए अर्धकुंवारी गुफा में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन यानी कि ग्रुप नंबर लेना पड़ता है। जब आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा तो आप दर्शनों के लिए अंदर आपको भेजा जाएगा। और उसके बाद जो आप देख ही रहे हैं वीडियो में भवन का रास्ता,
ये जो है अर्धकुंवारी से रास्ता जा रहा है और हिमकोटी से होते हुए ये रास्ता माता रानी के भवन के लिए जाता है। भवन के लिए एक और भी रास्ता है जो हाथी मत्था और सांची छत से होता हुआ जाता है। माता रानी के दर्शनों के लिए हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में हर तरफ से लोग जो हैं आए हुए थे। रानी के जयकारे लगाते हुए, भजन गाते हुए, जय माता दी कहते हुए हमारी जो यात्रा है वो आगे बढ़ी। आगे चलकर आप रास्ते में विश्राम भी कर सकते हैं और रास्ते में हर तरह का आपको खाना है, खाने के लिए भी आपको माता रानी के दर्शनों के लिए आ रही श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छे प्रबंध किए गए हैं। रास्ते में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी यात्रा करने में। और ऐसे ही माता रानी के जयकारे लगाते हुए आखिर हम भवन पहुंच गए। जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं भवन का नज़ारा। और सबसे पहले हमने जाकर स्नान किया। स्नान करने के पश्चात लॉकर रूम में अपना जो है सामान जमा करवाया। यानी आप अपना मोबाइल, पर्स, चाहे आपने बेल्ट भी पहना है, वो सब आप अंदर दर्शनों के लिए जब आप जाते हैं तो आप इनको अंदर ले जाना वर्जित है, तो इसे लॉकर रूम में जमा करवाइए। उसके पश्चात हमने भेंटें ली और भेंट लेने के बाद हम लोग दर्शनों के लिए चल पड़े। और माता रानी के दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से हमें हुए, क्योंकि उस समय आरती का समय था और आरती से पहले ही हम लोग जो हैं अंदर हमने प्रवेश कर दिया था गुफा के। और आप भी जब भी जाएं तो 6 बजे से पहले यहाँ तो दर्शन कर ले। शाम के समय जो है 6 बजे के बाद जो 6 बजे से दर्शनों के लिए लाइन्स को रोक दिया जाता है। उस समय माता की आरती भजन होती है, तो उस समय किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता। जो अंदर होती है उनको अंदर ही बैठा दिया जाता है, बाकी बाहर लाइन लग जाती है बहुत ज़्यादा। और रात में फिर 9 बजे के बाद ही जो है जो लाइन चलती है। और देख सकते हैं आप वीडियो में जो है ये जो उड़न खटोले हैं ये श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाए गए हैं। उड़न खटोले जो कि सीधा आपको भैरव घाटी पहुंचा देते हैं। सो भवन में दर्शन करने के पश्चात हम वहां से जब हमने माता रानी के दर्शन प्राप्त किए और उसके बाद हम लोग बाहर आए, हमने अपना सामान लॉकर रूम से लिया और हम भैरव घाटी के दर्शनों के लिए हम चल पड़े। माता रानी के दर्शनों के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने अनिवार्य है। अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। सो भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करके आइए। और कुछ ही समय बाद हम भैरव बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच गए। भैरव बाबा के दर्शनों के पश्चात हमने कुछ समय वहां बैठकर आराम किया। और वहाँ पे भी श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय बनाया गया है, जहाँ पे आप जाकर चाय, खाना जो भी आपको चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात हमने वहीं से जो रास्ता सांची छत से होता हुआ आता है, हम वहाँ से अपनी यात्रा के लिए वापसी हमने करनी शुरू की। सो ये हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा की संपूर्ण यात्रा जो विस्तार से मैंने आपको बताया है। और इसके बाद ये आप देख ही रहे हैं कटरा जाने का रास्ता, यानी हम वापस जा रहे थे। जब हमारी यात्रा संपूर्ण हो गई उसके बाद हम वापस जाने के लिए आगे बढ़े। माता रानी की असीम कृपा से हमें बहुत मन को शांति प्राप्त हुई और माता रानी से यही प्रार्थना करती हैं कि माँ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और जो भी आप सबकी मनोकामनाएं हैं वो आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे और परिवार के सभी सदस्यों को अच्छी सेहत प्रदान करे। जय माता दी, जय माता दी। जयकारा शेरवाली का बोल साचे दरबार की जय।